ठीक है। तो ये जो टीन एज में होता है ना, ये टोटल जो है ये हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से सिचुएशन पाई जाती है। और जैसे ही हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो साइकोलॉजिकल एटीट्यूड चेंज होने लगता है, फिजिकल एटीट्यूड चेंज होने लगता है। तो ये सारी चीजें जो है ना इस एज में पाई जाती हैं। सो कॉजेज ऑफ ड्रग अल्कोहल यूज इन एडोलेसेंस। सो एडोलेसेंस में यानी इस एज में क्या कॉज है कि लोग जो भी होते हैं, जो भी बच्चे होते हैं, जो भी युवक होते हैं, जो भी यंग एज पीपल होते हैं, वो इसकी तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है। क्या रीजन है? तो रीजन आता है बच्चों उसका सबसे बड़ा रीजन, जस्ट वन सेकेंड। ठीक है। सबसे बड़ा रीजन जो आता है उसका वो है क्यूरियोसिटी। ठीक है। क्या रीजन आता है? क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी एंड एक्सपेरिमेंटेशन की, चलो देखते हैं कैसा लगता है, कैसा फील होता है। क्यूरियोसिटी, उत्सुकता, सबसे बड़ा जो इसका कॉज है वो यही है। दूसरा, नीड फॉर एडवेंचर एंड एक्साइटमेंट। जो इस एज के बच्चे होते हैं ना, बहुत तेजी से एडवेंचर फील होता है कि अरे हमने घर वालों से चोरी छिपे कुछ ऐसा या कुछ ट्राई किया, एक्साइटमेंट होता है। तो ये जो है ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। टू स्केप फेसिंग प्रॉब्लम, बच्चों को ऐसा लगता है कि यार इससे हमें ना प्रॉब्लम फेस करने की, मतलब कई बार तो ऐसा होता है कि उनको लगता है कि इससे हम प्रॉब्लम फेस करने से बच सकते हैं, हम स्केप कर सकते हैं। तो वो ड्रग्स और अल्कोहल की तरफ जो है शिफ्ट होने लगते हैं। स्ट्रेस फ्रॉम प्रेशर टू एक्सेल इन एकेडमिक एग्जामिनेशंस, एकेडमिक और एग्जामिनेशंस। तो जिसको ऐसा लगता है कि नहीं हम अपनी एकेडमिक जो परफॉर्मेंस है या एग्जाम है उसकी में अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करें, तो वो जो स्ट्रेस होता है उनको लगता है कि ये स्ट्रेस हम रिलीज कर सकते हैं। उनको नहीं मालूम कि उससे बड़ा स्ट्रेस वो ले रहे होते हैं। और आजकल जुबा केसरी भी बहुत चल रहा है ना। तो टेलीविजन, मूवीज, न्यूज़पेपर, हमारे जो है ना तीन पद्मश्री जो है वो पूरे दुनिया को, पूरे देश को जो है वो जुबा केसरी बेचने में लगे हुए हैं, है ना। तो समझ ही रहे हो कि किस दिशा में वो लोग अपना प्रयास कर रहे हैं। टेलीविजन मतलब केसर बेच रहे हैं 5 रुपए में, सोचो, है ना, 5 रुपए में केसर, वही खा के वो बड़े हुए हैं, है ना। बचपन में उनके घर में वही दिया जाता था कि नहीं बेटा जुबा केसरी खाओ और जो है बड़े हो जाओ। ठीक है। फिर तो ये जो टेलीविजन, मूवीज, न्यूज़पेपर और इंटरनेट है, इसके माध्यम से, इसके मोड से जो है अलग अलग जो मोटिवेशन मिलता है। ठीक है। ये ऐसे जो स्टार होते हैं ना, ये मोटिव, दे आर नॉट स्टार। इनको अगर थोड़ा सा सोचा जाए ना तो ये इस योग्य नहीं है कि इन्हें रिकॉग्नाइज किया जाए। ये इस योग्य नहीं है कि इन्हें रिकॉग्नाइज किया जाए। आप मूवीज बना लेते हो, टैलेंटेड हो, लेकिन ये योग्यता आप में नहीं है कि आपको रिकॉग्नाइज करें। खैर वो अलग काम है। आजकल बात वो चलती है कि जो दिखता है वो बिकता है, और खरीदने वाले हम ही लोग हैं। इनका क्या काम है? इनको तो बेच के चले जाएंगे, है ना। हाँ, एक जगह अच्छा, एक जगह मतलब ऐसा अच्छा नहीं हुआ, मैं ये कहूंगा अच्छा नहीं हुआ। एक जगह ऐसा हुआ कि पिताजी बाहर बेच रहे थे, बेटा घर में ही लेने लगा, है ना। तो अनस्टेबल एंड अनसपोर्टिव फैमिली स्ट्रक्चर एंड पीयर प्रेशर। तो अनस्टेबल एंड अनसपोर्टिव फैमिली स्ट्रक्चर की अगर फैमिली प्रॉब्लम्स कुछ हैं तो फैमिली में या पीयर प्रेशर में आकर बच्चे इसकी तरफ जो है मोटिवेट होते हैं, और ये बहुत गलत बात है। ठीक है। तो बच्चों से मेरा बस ये है एक सुझाव, एक एडवाइस, कि मेरे गुरु हैं, उन्होंने मुझे ये शिक्षा दी थी कि, तो उन्हीं के शब्द हैं, मैं बोलना चाह रहा हूं, अवॉइड फॉर फर्स्ट टाइम, पहली बार को ही अवॉइड करो।
आप लोगों में से कुछ बच्चे ये बात पहले भी सुने होंगे, पहली बार को अवॉइड करो। अगर हम पहली बार को ही अवॉइड करेंगे तो कभी सेकेंड टाइम नहीं होगा, ठीक है। तो ये है किसको लेकर, कॉज। फिर बात आती है एडिक्शन एंड डिपेंडेंसी की। सो एडिक्शन ऐसा हो जाता है कि साइकोलॉजिकल अटैचमेंट हो जाता है, यूफोरिया एंड टेम्पररी फीलिंग ऑफ वेलबींग, कि हमें टेम्पररी अच्छा लगने लगता है, फील होने लगता है ड्रग्स और अल्कोहल जो यूज करते हैं। विथ रिपीट यूज ऑफ ड्रग्स द टॉलरेंस लेवल ऑफ रिसेप्टर इंक्रीजेस। अगर कोई बार बार यूज करता है तो उसका टॉलरेंस लेवल जो है वो बढ़ जाता है, वो इंक्रीज हो जाता है। Thus the receptor respond only higher doses leading to greater intake and addiction। तो हमारे जो रिसेप्टर्स हैं ये भी हाई डोज को ही रिस्पॉन्स करते हैं कि डोज ज्यादा मिलेगा, और जो डोज ज्यादा मिलेगा तभी बॉडी उसको एक्सेप्ट करेगी, ठीक है। तो हर बार जो लोग 1 से 2 बार 3 बार यूज करते हैं तो उससे उनका क्या होता है, टॉलरेंस लेवल बढ़ता जाता है, उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है और एक डिपेंडेंसी डेवलप हो जाती है इन एडिक्शंस पर। और इन एडिक्शन से जब हम अलग होने की कोशिश करते हैं तो हमारी बॉडी में कुछ डिसऑर्डर्स जैसे अनप्लीजेंट या अनवांटेड चेंजेस देखने को मिलते हैं, जिन्हें विथड्रॉल सिंड्रोम कहा जाता है, ठीक है। क्या सिंड्रोम कहा जाता है, विथड्रॉल। कि अगर कोई ड्रग एडिक्ट है और उसे ड्रग ना मिले तो उसकी बॉडी की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ही बदलने लगती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाता है, मतलब वो नॉर्मली अपने बॉडी फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर पाता, और नहीं कर पाता तो और क्या क्या एंजाइटी होती है, शेकीनेस होता है, नोजिया होता है, स्वेटिंग होता है। और तो जो इससे जो इसका जो एडिक्शन के ऊपर जो कंट्रोल है ना, वो भी अचानक से नहीं होता कि नहीं, इसका भी एक स्टेप वाइज स्टेप विदड्रॉल होता है, स्टेप वाइज स्टेप विदड्रॉल होता है, धीरे धीरे विदड्रॉ करते हैं। अचानक से करेंगे तो उसका जो नॉर्मल फिजियोलॉजी की डिपेंडेंसी है बॉडी एडजस्ट नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो कई सारे ऐसे सिम्टम देखे जाते हैं जिसे विड्रॉल सिम्टम्स कहा जाता है। इफेक्ट ऑफ ड्रग अल्कोहल अब्यूज, क्या इफेक्ट होता है भाई, रेकलेस बिहेवियर। बिहेवियर भाई साहब आपका बहुत खराब है, सुधारिए इसको। तो जो रेकलेस बिहेवियर होता है, एरोगेंसी आ जाती है, ढंग से बात करना नहीं आता, वैंडलिज्म एंड वायलेंस, ये वो वाला वायलेंस नहीं है, वायलेंस 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 आप बोल सकते हो, लेकिन ये सब भी, एग्रेसिवनेस ज्यादा हो जाती है, कोमा भी हो सकता है, डेथ हो सकता है ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेलियर, हार्ट फेलियर और सेरेब्रल हेमोरेज, डेथ भी हो सकती है, ठीक है। सेरेब्रल हेमोरेज यानी अगर कोई ब्लड वेसल ब्रेन में जो है वो रप्चर कर गई तो सेरेब्रल हेमोरेज हो सकता है। ड्रग्स मिक्स्ड विद अल्कोहल में कॉज डेथ, कोई नया केमिकल बन सकता है और उससे क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। डैमेज ऑफ नर्वस सिस्टम एंड लिवर सिरोसिस, लिवर सिरोसिस, फैटी लिवर अल्कोहलिज्म में है, नर्वस सिस्टम डैमेज हो सकता है। मेंटल एंड सोशल डिस्ट्रेस टू फैमिली एंड फ्रेंड, मेंटल एंड सोशल डिस्ट्रेस हो, क्या हो, मेंटल एंड सोशल डिस्ट्रेस हो कि फैमिली और फ्रेंड से नहीं बन रही है, मन मुटाव चल रहा है, और उसका एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट किसी पर्सन पे आ रहा है तो उसकी वजह से। और ये भी है कि इसकी वजह से फ्रेंड्स और फैमिली के बीच में रिपल्शंस बढ़ सकते हैं, स्ट्रेस बढ़ सकता है, सभी को इससे प्रॉब्लम हो सकती है, केवल आप अकेले नहीं हो, आपसे जुड़े जो भी लोग हैं, आपकी फैमिली है, आपके फ्रेंड्स हैं, सभी को प्रॉब्लम हो सकती है, दूरियां बढ़ सकती हैं, फैमिली में डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। सच प्रॉब्लम्स लाइक स्टीलिंग एंड स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, कई बार इसकी वजह से लोग क्राइम की तरफ अट्रैक्ट होते हैं अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। और कई बार इससे हम ये भी पाए हैं कि इन्फेक्शियस डिजीज भी स्प्रेड होती हैं जो नीडल या इंजेक्शन का यूज करते हैं, एड्स हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया। यूज ऑफ अल्कोहल, ड्रग्स एंड अल्कोहल बाय प्रेग्नेंट वुमेन्स कैन अफेक्ट फीटल अल्कोहल सिंड्रोम, ये फीटस को अफेक्ट कर सकता है और उसे फीटल अल्कोहल सिंड्रोम कहा जाता है। लॉस ऑफ सेक्सुअल ड्राइव एंड नेक्रोस्पर्मिया, सेक्सुअल ड्राइव की कैपेबिलिटी कम हो सकती है और स्पर्म सेल्स की डेथ हो सकती है, यानी स्पर्म काउंट कम हो सकता है, किलिंग ऑफ स्पर्म सेल्स पाया जा सकता है जिसे नेक्रोस्पर्मिया कहते हैं। मिसयूज ऑफ ड्रग्स बाय एथलीट्स, क्या मिसयूज है,
ड्रग्स बाय एथलीट्स में नार्कोटिक, एनाल्जेसिक एंड anabolic steroids, diuretic and certain hormones to increase their muscle strength, bulk and promote aggressiveness. तो कई ऐसे एथलीट्स अपने एग्रेसिवनेस, अपने स्टेमिना, अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए इसको यूज करते हैं। तो उसका यूज नहीं है, वो मिसयूज है, उससे उनकी बॉडी पर बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ते हैं। क्या वार्निंग साइन है जिससे आपको पता चले कि कोई ऐसा एडोलेसेंस एज में कोई पर्सन है, कोई इंडिविजुअल है, कोई बच्चा है जो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है? ड्रॉप इन एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड एब्सेंस ऑफ फ्रॉम स्कूल। तो भाई एकेडमिक परफॉर्मेंस गिर रही है और स्कूल से गायब है, बंक मार रहा है। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन पर्सनल हाइजीन, खुद की साफ सफाई, खुद की पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करने में अब कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। विड्रॉल एंड आइसोलेशन, अलग थलग रहता है, लोगों से ज्यादा बातचीत नहीं करता, अपने आप को कंजर्वेटिव बनाने की कोशिश करता है। डिप्रेशन, फैटीग, एग्रेसिवनेस एंड रिबेलियस बिहेवियर। हालांकि जब ये सारे मिले तब अपन बात करेंगे कि ऐसा कुछ हो रहा है। केवल रिबेलियस बिहेवियर से ऐसा जो है, या एग्रेसिव केवल एक नेचर से ऐसा नहीं कर सकते, मतलब वार्निंग पे हम नहीं जा सकते कि ऐसा हो ही रहा है। डिप्रेशन भी फील कर रहा है, थकान हो रही है, एग्रेसिवनेस हो रहा है, रिबेलियस बिहेवियर हो रहा है। सोने उठने की जो साइकिल है वो चेंज हो गई है, रात भर जाग रहा है, दिन भर सो रहा है, कभी दिन भर जाग रहा है, रात भर सो रहा है। ये जो सोने उठने की जो साइकिल है इसको डिस्टर्ब कर रहा है, क्योंकि उसकी फिजियोलॉजी उस पर डिपेंड हो चुकी है। फ्लक्चुएशन इन वेट एंड एपेटाइट, बॉडी वेट का फ्लक्चुएट करना, ठीक है, और भूख जो है ना, भूख कभी कम कभी ज्यादा, भूख भी चेंज हो रही है। तो चेंज इन एपेटाइट। लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन हॉबीज, हॉबीज में कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया। फैमिली और फ्रेंड से दूरी बना रहा है, फ्रेंड से मिलना कम कर दिया है, घर वालों से बातचीत कम होती है। तो ये सब ऐसे वार्निंग साइन है कि भाई सतर्क हो जाओ। और मेल और फीमेल दोनों में ही इसके साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। जैसे मेल में बात करें तो पिंपल्स और एक्ने का डेवलपमेंट, मूड स्विंग एंड डिप्रेशन, कभी बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा, कभी बहुत ज्यादा दुखी हो जाएगा, मूड स्विंग कर रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, अरे जीवन में कुछ रखा ही नहीं, हमारा सब जो है खराब हो गया, हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, पैदा ही हम गलत हो गए, है ना। तो ऐसा कुछ जो दिमाग में आता है डिप्रेशन लीड करता है। इंक्रीज्ड एग्रेसिवनेस, एग्रेसिवनेस का बढ़ जाना। रिडक्शन इन साइज ऑफ टेस्टिकल्स, स्पर्म काउंट का रिड्यूस होना। किडनी और लिवर का डिसफंक्शन। एनलार्जमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड। प्री मैच्योर बाल्डनेस, समय से पहले जो है बाल्डनेस का डेवलपमेंट होना। हालांकि ये जरूरी नहीं कि जितने भी बाल्डनेस है वो इसकी वजह से हो, लेकिन बाल्डनेस होता है। एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड का एनलार्जमेंट पाया जाता है। फीमेल्स में बात करें सो मैस्कुलिनाइजेशन, मैस्कुलिनाइजेशन मस्कुलर डेवलपमेंट बढ़ जाता है। मूड स्विंग एंड डिप्रेशन यहाँ भी है। इंक्रीज्ड एग्रेसिवनेस यहाँ भी है। एक्सेसिव हेयर ग्रोथ यहाँ उल्टा है, यहाँ हेयर ग्रोथ बढ़ जाता है। एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल एबनॉर्मल होती है। डीपनिंग ऑफ वॉइस, वॉइस डीप हो जाती है, आवाज भारी हो जाती है। एनलार्जमेंट ऑफ क्लाइटोरिस। तो सीवियर फेशियल एंड बॉडी एक्ने, प्रीमैच्योर क्लोजर ऑफ ग्रोथ सेंटर्स ऑफ द लॉन्ग बोन्स रिजल्ट इन स्टंट ग्रोथ। तो इसकी वजह से क्या होता है, ग्रोथ भी रिड्यूस हो सकती है, स्टंट ग्रोथ पाई जा सकती है। तो ये होता है क्या इफेक्ट जो देखने को मिलता है मेल और फीमेल। कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं भाई, पीयर प्रेशर को अवॉइड करो। इसका लड़का ऐसा कर रहा है, उसकी बिटिया ऐसी कर रही है, इसका लड़का यहाँ टॉप कर रहा है। भाई सब, हर व्यक्ति अलग अलग होता है, ठीक है, सबकी आइडेंटिटी अलग अलग है। कभी भी किसी भी बच्चे को दूसरे से कंपेयर ना करें, सभी की क्षमताएं अलग अलग है। हाँ, बस एक पॉजिटिव दिशा में सोचें, एफर्ट लगाएं, आगे बढ़ें। पीयर प्रेशर में फायदा बहुत कम होता है, नुकसान बहुत ज्यादा होता है, ये बात जान लीजिए। ऐसा नहीं बोलूंगा कि फायदा नहीं होता, फायदा बहुत कम होता है, नुकसान बहुत ज्यादा होता है। अवॉइड, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो पीयर प्रेशर को झेल सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम बच्चे होते हैं जो पीयर प्रेशर नहीं झेल पाते, ठीक है। एजुकेशन एंड काउंसलिंग प्रॉपर जो है उनकी काउंसलिंग करिए, उन्हें चीजें बताइए, अच्छी बुरी, क्या अच्छाई है क्या बुराई है, एग्जाम्पल्स दिखाइए। सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर्स, फ्रेंड्स और पेरेंट्स से हेल्प मांगिए कि भाई इसको कैसे इंप्रूव किया जाए। लुकिंग फॉर डेंजर साइन, क्या क्या खतरनाक ऐसे साइन दिख रहे हैं जिससे हम ये कंसिडर करें कि नहीं ऐसा कुछ
है ये बच्चा जो है ये किसी भी ऐसी एक्टिविटी की तरफ शिफ्ट हो रहा है जो उसे नहीं करना चाहिए। सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प, कई बार काउंसलर्स की हेल्प ली जाती है, प्रोफेशनल्स की हेल्प ली जाती है, मेडिकल हेल्प ली जाती है, साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट की हेल्प ली जाती है। और जब ये सब ना हो पाए तो फिर रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम या डी एडिक्शन प्रोग्राम में उन्हें एनरोल किया जाता है, जिसे नशा मुक्ति बोला जाता है। ठीक है, नशा मुक्ति कार्यक्रम। और ऐसे रिहैब सेंटर बनाए गए हैं जहां पर इन्हें ट्रीट करने के लिए एफर्ट लगाया जाता है, ट्रीट किया जाता है। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज, और उसका जो ये लेक्चर है और ये हमने रिवीजन फॉर्म में इसको कंप्लीट कर लिया। चैट में लिखो अगला कौन सा टॉपिक आप कवर करना चाहते हो, तो हम उसको लेकर शुरू करेंगे।